हाउ टू मेक पीसी बिल्ड ऑफ ₹50,000 इन जस्ट 40,000। जो पीसी 50,000 में बिल्ड हो रहा है उसको हम सेम 40,000 में भी बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी सेम कंपोनेंट के साथ। एंड अगर आप चाहो तो इस प्राइस को और भी ड्रॉप किया जा सकता है। एंड मैंने अपना पीसी भी ऐसे ही बिल्ड करा था, जो मुझे 25,000 का पड़ गया था विथ जीपीयू। बट इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप भी अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर लोगे, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। एंड तीसरे नंबर की ट्रिक सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करेंगे और साथ ही में उसका प्राइस भी ड्रॉप करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पीसी कंपोनेंट की तरफ। बट 1 सेकेंड, पहले टिप नंबर 1 तो सुन लो। चूज योर थिंग्स वाइसली। अब भैया जी इसका क्या मतलब हुआ? जो भी कंपोनेंट आप परचेज करोगे उसको आप अपग्रेड कर सकते हो कि नहीं, और वो कितना रिलायबल है। एंड प्राइस तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। सो बहुत ही चालाकी से हमें कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है। एंड फर्स्ट कंपोनेंट इज मदरबोर्ड, दैट इज ASUS Prime H610M मदरबोर्ड। हमें चाहिए थी एक सस्ती, टिकाऊ और एक ब्रांड की मदरबोर्ड। एंड यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो इस प्राइस पॉइंट की, ये वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है। बट भैया जी और भी ब्रांड्स भी तो हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर मदरबोर्ड्स अवेलेबल कराते हैं, जैसे गीगाबाइट और MSI। और ब्रांड्स भी हैं जो इस प्राइस पे मदरबोर्ड अवेलेबल कराते हैं, बट क्या वो इतनी ड्यूरेबल है? एंड उनका VRAM सेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है? और अगर है तो कितने VRAM फेजेस डेडिकेटेड हैं V कोर को? एंड इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए दिस मदरबोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड। एंड अगर इस मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आती है LGA 1700 सॉकेट के साथ विथ DDR4 PCI Gen 4 डुअल M.2 स्लॉट एंड USB 3.2 पोर्ट एंड RGB हेडर के साथ। एंड हाँ, ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आर इंक्लूडेड। एंड इस मदरबोर्ड का ऑनलाइन प्राइस आपको 7,500 रुपए देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। सर्च ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट। भैया जी ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट का प्राइस तो सेम ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सप्लायर अपने कस्टमर को चूना लगाता है, एंड ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। बट डू नॉट फॉरगेट पॉइंट नंबर 1, आपको बहुत ही चालाकी से सप्लायर के साथ डील करना होगा, और अगर कर लेते हो तो 500 से 700 रुपए तक का डिस्काउंट बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड अवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज Intel i5 12400F प्रोसेसर। ये प्रोसेसर को सेलेक्ट करने के 2 रीजन थे। नंबर 1, हमारी मदरबोर्ड 12 जेन एंड 13 जेन के ही प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। एंड सेकंड रीजन, F सीरीज के प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं होता है, जिससे ये प्राइस में और भी सस्ते हो जाते हैं। बट डोंट वरी, हम अपने कंप्यूटर में एक डेडिकेटेड जीपीयू लगाएंगे। बट पहले इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। एंड दिस प्रोसेसर कम्स विद 6 कोर 12 थ्रेड्स, 18 MB कैशे एंड अप टू 4.40 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड एंड 3 ईयर वारंटी। एंड अब आते हैं अपने उस पॉइंट पे जो कि आपके सच में होश उड़ा देगा। चूज ए टेम्परेरी प्रोसेसर। ये वो प्रोसेसर होते हैं जिनको कंपनी टेस्ट करके मार्केट में दोबारा से रीसेल कर देती है। एंड सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेसर के रेट बहुत ही ज्यादा लो होते हैं। एंड अगर तुम Intel i5 12400F को ऑनलाइन परचेज करोगे तो इसकी प्राइस कुछ 15,000 तक पड़ेगी। बट यही सेम प्रोसेसर आप अगर टेस्टेड में लोगे तो इसकी प्राइस आपको अंडर 8,000 तक देखने को मिलेगी। एंड अगर आपको नहीं पता ये प्रोसेसर कहाँ मिलेंगे, सो डोंट वरी, आप कोई भी कंप्यूटर की शॉप पे चले जाना और उनसे बोल देना भैया हमको टेस्टेड प्रोसेसर चाहिए, एंड जो प्रोसेसर चाहिए हो उसका नाम बता देना, एंड इतना काफी होगा। एंड लिटरली यार ये प्रोसेसर बहुत ही सस्ते होते हैं, एंड मैं खुद इस प्रोसेसर को यूज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कंपोनेंट इज RAM। अब देखो यार, इसको तो हम टेस्टेड नहीं ले सकते क्योंकि जो कंपोनेंट हमको महंगे मिल रहे हैं उसको ही हम सेकंड हैंड ले सकते हैं, ठीक है। तो RAM तो हम परचेज कर सकते हैं, एंड इसलिए मैंने सेलेक्ट करी है XPG की तरफ से आने वाली D60G RGB RAM 16GB 3200 मेगाहर्ट्ज। एंड RAM को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ये 8GB की 2 स्टिक मिलेंगी जो कि मोर देन इनफ है आपके एप्स एंड गेम्स को रन करने के लिए। एंड अगर आपको कोई दूसरी RAM पसंद है तो आप वो भी ले सकते हो, बस क्लॉक स्पीड देख लेना। एंड देखो यार, अगर आप RAM पर भी थोड़े और पैसे बचाना चाह रहे हो तो एक नॉन RGB RAM के साथ जाओगे तो आपको वो थोड़ी और सस्ती पड़ जाएगी। बट फिर आपका जो गेमिंग पीसी है उसका थोड़ा लुक नहीं आएगा। एंड बिना स्टोरेज के विंडोज का इंस्टॉल करोगे, अब यहीं पर तुम स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अब भैया जी स्टोरेज तो लेनी ही है ना, तो यहाँ पे कैसा स्मार्ट वर्क? अब तुम प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए 2 SSD लोगे। प्राइमरी के लिए NVMe एंड सेकेंडरी स्टोरेज के
लिए एक SSD, जो कि ठीक भी है और नहीं भी। कंफ्यूज हो रहे हो? कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। तुम 500 GB की NVMe लोगे जिसका प्राइस 2889 रुपीज है, एंड साथ ही में एक SSD लोगे जिसका प्राइस 5509 रुपए है। इन दोनों को अगर टोटल करोगे तो कुछ 8398 रुपीज प्राइस निकल के आता है। एंड मैं आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट कोई नहीं, भावनाओं में बहो। अभी जो हमने प्राइस निकाला है उसको एक जगह नोट कर लेना। एंड अब चलेगा मेरा जादू। अब तुमने जो भी स्टोरेज ली है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, यानी कि 1 TB की NVMe एंड 500 GB की SSD। अब ऐसा करके तुम 400 से 500 रुपए फिर बचा लोगे। एंड कार्ड यूज कर लिया तो 700 से 800 रुपए तक बचा सकते हो। अब जो 1 TB की NVMe पड़ेगी वो 4990 रुपए की होगी और SSD 3080 रुपए की। अब इन दोनों प्राइस को प्लस करोगे तो 8070 रुपए आएंगे। अब खुद कंपेयर कर लो कि कौन सा ज्यादा है। एंड देखो कौन सी स्टोरेज तुम्हें सेलेक्ट करनी है वो तो पता चल ही गया होगा। एंड अगर सारे कॉम्पोनेंट के लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बाय सेकंड हैंड GPU। भैया जी ये तो सभी बताते हैं, पर खरीदे कैसे ये तो बताओ। तुम एक सेकंड हैंड GPU ले सकते हो एंड जिसको नया लेना है वो नया भी ले सकता है, बट बात तो वही है ना, हमें कम से कम पैसों में गेमिंग PC खड़ा करना है। अगर तुम्हारे सिटी में कोई PC कंपोनेंट मार्केट है तो वहाँ जाओ एंड शॉप के ओनर से डील करो। अब 2023 में कोई ऐसा शॉप ओनर नहीं होगा जिसके पास एक सेकंड हैंड GPU ना हो। अब देना ना चाहता हो वो बात अलग है। एंड देखो यार, सेकंड हैंड GPU मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मार्केट को कितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूं तो तुम GTX 1650 ले सकते हो। ये GPU मोस्ट ऑफ द गेम 1080p 70 FPS पर बहुत ही इजीली प्ले करा देगा। एंड चाहो तो इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। ये ग्राफिक्स कार्ड 4GB PCI 16 के साथ आता है एंड ऑनलाइन ये तुम्हें 17,000 का मिल जाएगा। बट वही अगर ऑफलाइन जाओगे तो ये तुम्हें अंडर 10,000 देखने को मिल जाएगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 7 से 8,000 का भी देखने को मिलेगा। एंड मैं तुम्हें ऑफलाइन मार्केट ही सजेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी सेकंड हैंड। अब देखो यार, सेकंड हैंड सुन के तुम सारे कंपोनेंट सेकंड हैंड मत ले लेना, सिर्फ GPU ही सेकंड हैंड लेना। और जो मैंने प्रोसेसर तुमको बोला है टेस्टेड प्रोसेसर होगा एंड न्यू ही मिलेगा, बट बॉक्स में नहीं होगा। एंड अब चलते हैं लास्ट कंपोनेंट की तरफ, PSU एंड कैबिनेट। अब PSU तो तुम कोई भी ले सकते हो, बट तुम एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली V5 600L लेना। एंड ये पावर सप्लाई 650 वाट की आती है, जो कि मोर देन इनफ होगी तुम्हारे PC के लिए। एंड देखो 650 में और भी PSU हैं, बट वो बजट के बाहर चले जाएंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई है जो 2300 तक का तुमको ऑनलाइन मिल जाएगी। एंड अवर लास्ट कंपोनेंट इज कैबिनेट। अब तुम्हारी पसंद तो मुझे पता नहीं है, एंड मैं जो तुम्हें सजेस्ट करूंगा वो हो सकता है पसंद ना आए, बट चलो फिर भी मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एंड जो कैबिनेट मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो मैं पर्सनली खुद ही यूज करता हूँ, तुम्हें मेरी प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगा। एंड तुम एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 280 TGW ले सकते हो। एंड इस कैबिनेट में तुम्हें 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। एंड देखो मैं पर्सनली बताऊं तो व्हाइट देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बट अगर तुम उसकी केयर कर सको तो। एंड ये कैबिनेट आता है फ्रंट पैनल RGB स्ट्रिप के साथ, एंड बैक में 1 RGB फैन आपको मिल जाएगा एंड 1 RGB कंट्रोलर भी देखने को मिलेगा। ये कैबिनेट ऑनलाइन तुम्हें 3500 का मिलेगा, बट ऑफलाइन जाओगे तो जैसा कि मुझे 3000 का मिला था वैसे ही तुम्हें भी मिल जाएगा। तो बाबू भैया, ऑनलाइन मार्केट को छोड़ो और ऑफलाइन मार्केट को एक्सप्लोर करो, और जितनी ज्यादा हो सके ऑनर से बार्गेनिंग करो। एंड हाँ, मेरे वो 4 पॉइंट को मत भूल जाना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे वाली वीडियो में मिल जाओगे, नहीं तो यही कहते रह जाओगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।